खड़ी गरीब दर, बख्शो अपने नाम दादा। भोली बालड़ी सूरत दिल मेरे, सदा रहे विराजमान दाता। मैं माप दी गावंदिया, तन विचों निकलंदा सीधे आखरी प्राण दाता। एहो याद नान तनु भुले दी, तेरी दाओ वे दियार भगवन। सच्चा नाम जी बाते रहे तेरा, छुटन होर संसार दे ख्याल भगवन। माया मोह विच फसे ना मन मेरा, चरना तेरे आंदा होवे आधार भगवन। कर दियो माफ अपराध बेगिनत मेरे, दाई मंगते पला सार भगवन। अपराध बेगिनत मेरे, दासी मंदी पसार भगवन। परम सौभाग्यशाली गुरुमुख हो, अपने मन की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपनी रसना श्री चरण कमलों के साथ जोड़ते हुए उनके चरणों का ध्यान हर वक्त बसाते हुए अपनी रसना को पावन पवित्र करते हुए मिलके बोलना जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस महाराज की। सौभाग्यशाली मुख को ये जो शब्द आप श्रवण किया, इसके अंदर ही सारा समाया हुआ है। इसके अंदर ही हमें सारा मिल रहा है कि उस मालिक की दातों को, उसकी रहमों को पाकर हमने कितना इस रचना से शुक्राना करना सीखना चाहिए। क्योंकि शुक्राना अभी तक हमने सीखा नहीं। शुक्राना किसे कहते हैं, कैसे शुक्राना उसका करना चाहिए। क्योंकि पूरा जन्म ही उसने हमें यही समझाया है कि इस जन्म को शुक्राने की तरफ लगाया है। शुक्र शुक्र कर हर वक्त मालिक की जो भी रहमत बरसती है उसका शुक्राना करना आरंभ कर दे। तू शुक्राने से साथ जुड़ जाएगा, वो तेरी हर बात बिना के पूरी करता जाएगा। जीव मान प्राप्त हो जाते हैं तो वो शुक्राना छोड़ देते, भूल जाते, वो यही सोचते हैं कि मैंने कमाया, मैंने ही सब कुछ किया। लेकिन जिसने ये पावर दी, जिसने ये ताकत दी, उसको ही भुला देता है। तो इसी भूल से उसे अनेके चोटें खानी पड़ते हैं, अनेके दुखों को के साथ वह जीवन गुजारता है। क्योंकि एक मालिक को का शुक्राना, मालिक का सिमरन भूल जाना, यही सबसे बड़ी गलती है। कहते हैं जहां पर गलती हो उसको सुधार लेना ही जीव का असली मकसद होना चाहिए। अगर अगर घर के अंदर वायरिंग हुई है, थोड़ी सी खराबी आई है, तो वो सारी वायरिंग वायरिंग वाला खरा नहीं देखता। जहां पर फॉल्ट पड़ा होता है वो उसी की तरफ ध्यान देता है कि कहाँ से बिजली का करंट आगे हो। सारी वायरिंग को वो देख लेता है, लेकिन जहां पर वो फॉल्ट नजर आता है उसको ठीक करने में जुटता है। तो इसी प्रकार हम सबको भी अपने अंदर देखना चाहिए कि कहाँ पर कमी रह गई, कि जो हमें इतना दुख तकलीफ से घिरना पड़ा, या कोई कमी रह गई है कि हमें इस विचार को हर वक्त रखना चाहिए कि प्रभु का शुक्राना जो है ये रचना सीख जाए। कि कभी भी ना भूलें, अरदास हर वक्त करनी चाहिए कि हमें आपकी बख्शिशों की जो रहमत होती है का शुक्राना हम हर वक्त करें। कभी भी ना भूलें, कभी भी तेरे दातों को पाकर हम तेरे को ना भूलें, ये कृपा बनाए रखे। जैसे श्यामा जी ने जब श्री चरणों में पहुंचे भगवान कृष्ण जी के पास,
कि धर्मपत्नी को भेजा जब कि जाओ, आपका मित्र है वो, उनके से कुछ सहायता मांगो, हम तो परेशान हैं, कोई खाने को भी नहीं अनाज है, तो आप उनसे मांगो, उनसे बात करो, वो दयालु हैं, वो हमें कुछ ना कुछ जरूर देंगे। अब वो जब पहुंचे, उनका सत्कार किया प्रभु ने, कुछ दिन वहां रुके भी, लेकिन मांगने की उनको आई ना जुबान पर वो बात कि मैं कैसे कहूं, मैं मित्र के पास आया हूं तो मांगने, तो वो क्या कहेगा, मैं लाया तो कुछ नहीं वो, और मांगू कैसे। लेकिन उसके शुक्राने में, उसके आज्ञा में वो चलते थे, क्योंकि हर वक्त भक्ति के साथ जुड़े हुए थे। बिना कहे वहां से जब वापस आए, बोला नहीं कि हमें कुछ मेरी मदद करो या मेरे पर कृपा करो, क्योंकि सेवक जो होते हैं परीक्षा के अंदर पास वही विद्यार्थी होता है जो उस वक्त भी उसकी रजा में रहना शुरू करता है। जब वो वापस आए तो जब देखा कि अपने गांव पहुंचे जहां पर उनकी झोपड़ी थी, देखा वहां झोपड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और एक सुंदर भव्य महल बना हुआ है। तो देखा कि गांव वालों ने लगता है मेरे परिवार को निकाल दिया है, जहाँ कोई उनको कुछ हो गया है, क्योंकि खाना वाना तो था नहीं, गरीबी की हालत थी। क्या पता है वह उनको कुछ हो गया है, या इस गांव वालों ने निकाल दिया है, कहाँ वो धक्के खा रहे होंगे, कहाँ पर परेशान होते होंगे। इतनी मन में हलचल चल रही थी कि जिस महल की तरफ देखा उन्होंने, उस महल से उनके बच्चे बाहर धीरे धीरे निकले, तो सामने देखा कि ये तो बच्चे मेरे ही हैं। देखकर हैरान हुए कि ये इतना सब कुछ कैसे ने मिल गया। जब धर्मपत्नी भी बाहर निकली तो कहा, स्वामी प्रभु की ये कृपा हुई है, भगवान स्वयं आए थे, उन्होंने ये सारा अपनी कृपा से हमें दिया है, हमारी सारी दरिद्रता को दूर कर दिया है, आप उनकी बहुत रहमत हुई है। तो अंतर्यामी भगवान का शुक्राना कर रहे थे कि प्रभु मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, आपने बिना कई मेरी अंदर की बातों को भी पढ़ लिया। तो शुक्राना कर रहे हैं, धन्यवाद अदा कर रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने ये माया देखी कि इतना सारा सामान और इतना भव्य चीजें प्राप्त हो गई हैं, कहीं इनको पाकर मैं भूल ना जाऊं, कहीं मेरे मन में अभिमान ना आ जाए, क्योंकि सेवक को अभिमान प्रभु से दूर करता है। तो उन्होंने फरमाया कि कहीं मेरे मन में कुछ इन चीजों को पाकर मैं अपने मालिक को भूल ना जाऊं, तो वो बेहोशी से गिरने लगे, जमीन पर गिरने लगे। जब उस हालत में मूर्छित होकर धरती पर गिरने ही वाले थे, तुरंत वहां भगवान प्रकट हुए और उनको अपने गिरने से बचाया और अपने गले से लगाया। तो जब वचन फरमाए, सुदामा आप क्या पढ़ने हैं, कब क्यों चिंता कर रहे हैं। कह रहे, महाराज जी चिंता, ये बहुत कुछ आपने दे दिया, मेरी हैसियत से बढ़कर आपने मेरे को दे दिया। मैं इसलिए घबराहट में हूं कि कहीं इन चीजों को पाकर आपको ना भूल जाऊं, कहीं इनको प्राप्त करके आपको अगर भूल गया तो इन सामानों को, इन चीजों को प्राप्त करने का लाभ ही क्या होगा। मैं को आप नहीं भूलने चाहिए, आपकी भक्ति और आपका सिमरन और आपका शुक्राना मैं करता जाऊं, ये वरदान आपसे मांगना चाहता हूँ। मुझे सम्मान नहीं चाहिए, ये चीजें नहीं चाहिए। तो श्री प्रभु ने आपने मुखारबिंद से फरमाया, सुदामा ये मैंने अपने रहमतों से आपकी झोली भरी है, तूने नहीं मांगा, ये मेरी बख्शीश हुई है। जो मैं अपनी कृपा से सेवक को देता हूं, तो वो उस माया में भ्रमते नहीं, वो मेरी भक्ति में लीन रहते हैं। जो जीव अपनी मर्जी के अनुसार मांगते हैं, वो उस माया में अपने आप को फंसा लेते हैं और वो मेरे को भूल जाते हैं। जो मैं अपनी कृपा से देता हूं, तो वो फिर जीव कभी मेरे को नहीं भूलते, वो सदा मेरे प्यारे बने, मेरा ध्यान करते हैं, मेरे सिमरन में रहते हैं, मेरी भक्ति के साथ जुड़े रहते हैं। इसीलिए मैं, ये मेरी रहमतों से मिला है, तूने नहीं, ये मैंने अपनी दया से तेरी भक्ति के ऊपर खुश होकर मैंने ये दाते तेरे को दी हैं।
तो इसीलिए महापुरुषों ने फरमाया जो प्रभु अपनी कृपा से देते हैं उस पे हमें उसकी याद बनी रहती है, उसका ध्यान बना रहता है। लेकिन जो हम अपनी तरफ से मांगते हैं तो वो हमें भरमा देती है, क्योंकि माया का काम है भरमाना, भक्ति से दूर करना। लेकिन गुरुमुखों की भक्ति बनी रहे, इसीलिए श्री गुरु महाराज जी हमें हर वक्त ये सत्संग के धारा बहा रहे हैं, सुबह शाम दोपहर को हर वक्त हमें अपने चरणों के साथ जोड़ रहे हैं कि गुरुमुखों का ध्यान और गुरुमुखों की भक्ति बनी रहे। इसीलिए वो ये रचना रचाते हैं कि जिससे जीव का भला हो और जीव का कल्याण हो, क्योंकि वो आए ही इसीलिए हैं। गुरुमुखों को अपने चरणों के साथ अगर स्थान मिला है तो वो यही चाहते हैं कि उनको ये स्थान सदा के लिए प्राप्त हो, ये कभी भी इस छत्र छाया से दूर ना रहे, उनकी रहमतों के साथ जुड़े रहे, उनकी बख्शिशों के साथ उनसे बख्शीशें पाते रहे। तो वो चलिए वचन फरमा रहे हैं कि आप केवल केवल हमारे ध्यान के साथ जुड़े रहो, हमारे भक्ति सिमरन के साथ जुड़े रहो। परमहंसों की जो दात गुरुमुखों को प्राप्त हुई है, आप जो नियम श्री परम दयाल जी बना कर गए हैं उन नियमों के साथ आप जुड़े रहोगे, फिर हर दिन खुशियां ही बरसेंगी, हर दिन ही आपका मंगल होगा, आपका कल्याण होगा, आपकी भक्ति सदा बनी रहेगी। इसलिए श्री गुरु महाराज जी हम सबको हर वक्त याद दिलवाते हैं कि खाओ पियो लेवो आनंद, बात ना भूलो एक, श्री आरती पूजा सत्संग सेवा सुमरन, चाहे बाधा आए अनेक। कि आप परेशान अगर हो भी तो भी परेशानी आपके पास नहीं आएगी, जो आप भक्ति के नियमों की पालना करोगे। वो अंतर्यामी आपके सभी कष्टों को, हर मुश्किलों को हल कर देगा। देर से सही लेकिन वो करता जरूर है। सेवकों के कार्य खुद करते हैं, सेवकों को यही सिखाते हैं कि आप शुक्राना करते जाओ, शुक्र शुक्र करो हर वक्त हर क्षण। ये प्रभु बड़ी कृपा है, बड़ा आपकी रहमत है, आपका शुक्राना हम ये रचना कर नहीं सकती। लेकिन हम आपसे यही चाहते हैं कि आपकी भक्ति और आपका दर्शन हमें हर वक्त मिलता जाए, ये जीवन हमारा सफल हो जाए, ये लोक भी सफल जाए और परलोक भी हमारा आप सुहेला बना दो। तो श्री प्रभु जी दयाल हैं, दयालु हैं, दयालता का रूप धारण करके इस धरा पर आए और बख्शीशें कर रहे हैं कि आपको दोनों वरद हस्तों से, मुक्त करों से आशीर्वाद दे रहे हैं, लोक का भी और परलोक का भी। देखो इतना कष्ट सह कर भी हमारे ऊपर दिन रात रहमत बरसा रहे हैं, दिन रात बरस रहमतों की बरसात कर रहे हैं कि सेवक सदा निहाल रहे हैं, सेवक भक्ति के कार्य में लगे रहे, जुटे रहे, अपने निजी काम के साथ जुड़े रहेंगे तो उनका दुनिया का कार्य हम स्वयं करेंगे। मतलब आप भक्ति की तरफ लगे रहो, हम आपके सब कार्यों में आपको सफलता दिलाएंगे, आपका जीवन सदा ही मंगल में बना रहेगा। तो प्रभु आप यही रहमत हम सब के ऊपर करते जाएं। जो गुरुमुख जान इस रूह की पुकार के साथ जुड़े हैं, अनेकों और भी को भी लाभ हो, ये लाभ वाला सौदा है। ये रूह की पुकार का जो ग्रुप गुरुमुखों ने तैयार किया है परमहंसों की मोह से, ये ऐसे ही निरंतर सेवा सभी गुरुमुख जन करते जाएं और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। जो भी इसमें सहयोग दे रहे हैं श्री परम दयाल जी उनको किसी प्रकार से भी कोई कमी नहीं रहने देंगे, उनके हर कार्य में स्वयं आकर वो कार्य सफल करेंगे। तो गुरुमुखो आप ज्यादा से ज्यादा सेवा में करो, निष्काम सेवा में जो गुरुमुख जुड़ते हैं उनको श्री गुरु महाराज सदा ही खुशहाल रखते हैं, उनके हर कार्य में उनको सफलता दिलाते हैं। और यही हम कामना करते हैं कि परम दयाल जी इस ग्रुप को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दिलाएं, सदा ही गुरुमुख जन इसके साथ जुड़ते जाएं, औरों को भी लाभ हो, ज्यादा से ज्यादा गुरुमुख जुड़ेंगे उनको उनका कल्याण होगा, उनको सुख मिलेगा, क्योंकि ये सुख देने वाली दात बिना अनमोल दात बिना कीमत से हम सबको परम दयाल जी दे रहे हैं। ये सत्संग बड़ा अनमोल होता है, महापुरुषों के एक वचन में भी गहरा राज होता है, जो समझ लेते हैं उनका बेड़ा भव सागर से पार होता है। तो इसलिए आज के इस शुभ मंगल में दिवस की जो सभी को इस वक्त भी प्रभु दयाल होकर अमृत पिला रहे हैं और अमृत में जीवन दे रहे हैं, सुंदर जीवन को और भी सुंदर कर रहे हैं, इस खुशी में हम सबको
हम अपनी तरफ से गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई देते हैं और श्री गुरुमय की तरफ से दुआ आशीर्वाद देते हैं कि गुरुमुख जन इसी प्रकार अपने परम दयाल जी की आज्ञा हुक्म में चलते हुए पांचों नियमों की पालना करते हुए अपना जीवन खुशहाल बनाए, लोग भी संवारे पर लोग भी सुहेला करें। और हम 31 तारीख को श्री अनंतपुर जा रहे हैं, आपकी सबकी दंडोत श्री चरणों में करेंगे कि गुरुमुख जन ऐसे ही सेवा करते जाए, इनको बल बख्शना, ताकत